ये कोई मूवी का सीन नहीं है, इट्स द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। वहां के लोगों की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि वो बस किसी तरह वहां से जाना चाहते हैं। डेस्परेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वहां के लोग उड़ती प्लेन्स के व्हील्स में तक लटकने के लिए तैयार हैं ताकि वो बस वहां से निकल जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में इस ग्रुप का कंट्रोल आ चुका है। पर क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड तालिबान वांट सो क्विकली? अमेरिका की 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी अफगानिस्तान में 3.5 लाख सोल्जर्स ट्रेन थे जो कि अमेरिका के अंडर ट्रेन हुए थे, और वो दुनिया की जितनी भी एलीट फोर्स है उनके जितने ही केपेबल है। पर कौन कैसे हारा, कौन कैसे जीता, किस पर किसका क्या इंपैक्ट होगा, किसका कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के लोगों का क्या, वहां की सिटीजन्स की सेफ्टी का क्या। हमने आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ इमेजेस और वीडियोस दिखाए थे जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान के लोग वहां पर कितने अनसेफ है। वो अपना बिजनेस, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपना घर सब छोड़ के बस अपनी फैमिली के साथ वहां से सेफली निकलना चाहते हैं। पर वहां पर सबसे बुरा हाल होने वाला है वहां के विमेंस का। जितनी भी फीमेल एक्टिविस्ट है उन्हें डर है कि तालिबान वाले उन्हें जान से मार देंगे जैसे ही उनका कंट्रोल एकदम पूरी तरीके से आ जाएगा। एक तरफ तालिबान ने कहा है कि वो फीमेल्स को गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में प्रमोट करेगा, वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने जितने गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें से फीमेल्स को निकाल दिया, उन्हें फोर्सफुली घर पे बैठा दिया है और कहा है कि अपनी मेल रिलेटिव्स को भेजो। हिजाब पहनना अभी से ही कंपलसरी हो गया है, बुर्का पहनना नहीं हुआ है, बट रिसेंटली तालिबान ने एक फीमेल को जान से मार दिया। शी वाज असैसिनेटेड बिकॉज उस लड़की ने बुर्का नहीं पहना था। जब तालिबान से वुमेन राइट के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उनका ये रिएक्शन था। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? जिन वुमेन्स ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सोचा वहां पर तालिबान ने ओपन फायर कर दिया। वहां के सिटीजन्स को इस बात का डर है कि तालिबान वाले जैसा 1996 से 2001 तक रूल इंपोज किया था वापस से वैसा ना कर दे। तकबीर! अल्लाहु अकबर! अल्लाह! तो अब बात करते हैं कि तालिबान इतनी जल्दी कैसे जीत पाया। अफगानिस्तान के डाउनफॉल के 3 मेजर रीजन दिए जाते हैं। सबसे पहला, बिट्रेड बाय अमेरिका। अफगानिस्तान के सोल्जर्स की ट्रेनिंग अमेरिका के अंडर हुई थी और अमेरिका किसी भी लड़ाई को 3 मेजर वे से जीतता था। अमेरिका एयर, इंटेलिजेंस, ग्राउंड, इन तीनों का यूज करके ही किसी भी लड़ाई को जीतता था और ये सेम टेक्निक अफगानिस्तान के सोल्जर्स को भी आती थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि अफगानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स विड्रॉ हो जाएंगे, उसी के साथ अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस और एयर सपोर्ट को भी वहां से विड्रॉ कर लिया। इसलिए जब तालिबान ने अटैक किया तो अफगानिस्तान सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उस तरीके से नहीं लड़ पाए और इसके साथ साथ जितने भी अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे वो अर्बन एरियाज में ज्यादातर कंसंट्रेटेड थे, इसलिए दूसरे एरिया में रीइंफोर्समेंट पहुंची नहीं। इसके साथ अब अमेरिका ने एक और धोखा जो अफगानिस्तान को दिया था वो ये था कि अफगानिस्तान की सबसे एलीट और सबसे स्पेशल फोर्स दैट इज 03 उसमें मोस्टली अमेरिकन सोल्जर्स थे और जब अफगानिस्तान सोल्जर्स ने उस फोर्स को ज्वाइन किया और उन्होंने सोचा कि वो तालिबान को एट लास्ट एक अच्छे से फेयर फाइट में हराने की कोशिश करेंगे, तब एक रात पहले एट द एंड मोमेंट अमेरिका ने अपने सारे ट्रूप्स को 03 स्पेशल फोर्स से विड्रॉ कर लिया और अपने जितने हैवी वेपन्स थे, आर्टिलरीज, मशीन गन्स, टैंक्स, व्हीकल्स, उन सबको वहां पर छोड़ दिया और अब इन सबका यूज कौन कर रहा है? अगेन तालिबान। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ विल यानी ना लड़ने की चाहत और करप्शन। जब अफगानिस्तान अपने वर्स्ट फेज में था तब उनके प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने अपनी कंट्री को छोड़ के वो दूसरे देश में भाग गए। तो अफगानिस्तान के सोल्जर्स लड़ते भी तो किसके लिए लड़ते? ये बात सही थी कि अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख सोल्जर्स थे, पर उनमें से लड़ने वाले कितने थे? सिर्फ 100-200, और जो लड़ना भी चाहते थे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास खाना नहीं था, उनके पास एम्यूनेशन नहीं थे। इसके साथ साथ इसी बीच अफगानिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अनस्टेबल था। जब अमेरिका ने कहा था कि वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, तब उसी बीच अफगानिस्तान ने 2 महीने के अंदर अपने मिलिट्री कमांडर को 2 बार चेंज किया था। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट ने तालिबान से पीसफुल टॉक शुरू कर दिए, वो भी बिना अपने सोल्जर्स को बताए हुए। तो इससे हुआ क्या कि जितने भी अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग वाज डेड।
उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी जिससे वो अफगानिस्तान को तालिबान से बचा सके। कोई सोल्जर्स वहां पे अशरफ घानी की गवर्नमेंट के लिए मरने को तैयार ही नहीं था। वाइल ऑन द अदर हैंड तालिबान की आइडियोलॉजी बैक्ड अप थी एक रिलीजियस एस्पेक्ट से। उनके ब्रेन वॉश थे, उन्हें अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना था और वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें वो एज अ ट्रेटर देखते थे। इसलिए तालिबान इतनी जल्दी से और इतनी अच्छी तरीके से अफगानिस्तान पर राज कर पाया। यहां से आते हैं पॉइंट नंबर 3, मास्टर प्लान बाय तालिबान। तालिबान ने सबसे पहले जितने भी विलेज एरियाज थे उन्हें कॉन्कर किया, उसके बाद उन्होंने स्टेट बॉर्डर्स को किया एंड एट द एंड अर्बन एरियाज को। इससे हुआ क्या कि जब उन्होंने स्टेट बॉर्डर्स और विलेज एरिया को कॉन्कर किया तो जो अर्बन एरियाज में जितने भी मिलिट्री कॉन्सेंट्रेटेड थी वो दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाई। रीइंफोर्समेंट और रिटेलिएशन का कोई चांस ही नहीं छोड़ा और इसके साथ साथ विलेज एरियाज में जितने सोल्जर्स थे उन्होंने उनको डरा धमका दिया। उनके सामने चॉइस रख दी, या तो हमारे साइड आ जाओ या फिर हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और एट द एंड जब काबुल और कांधार की बारी आई तब तक अफगानिस्तान की सेना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल कर लिया है तो इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या होगा? इंडिया के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है बिकॉज चाइना ने ऑलरेडी तालिबान से फ्रेंडली टॉक शुरू कर दिए हैं। वो उनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना का चेला पाकिस्तान जो कि जिसका काम ही सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करना, उसके लिए अफगानिस्तान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे वो इंडिया में अटैक्स कैरी आउट कर सकता है, स्पेशली कश्मीर वैली में। लश्कर तैयबान और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का ही पार्ट है। इंडिया में 26/11 उरी अटैक, पार्लियामेंट अटैक, प्लेन हाईजैक, ये सारे टेररिस्ट अटैक इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैरी आउट हुए थे। तो राइट नाउ जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उन्हें बहुत अलर्ट पर रहना पड़ेगा। पर जब इंडियन आर्मी से तालिबान के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उनका रिप्लाई वाज एज यूजुअली बैंग ऑन। Talking about in situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it, a lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive. अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, अराउंड $3 बिलियन के, और 400 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया था। सबसे मेजर प्रोजेक्ट था सलमा डैम जो कि $300 मिलियन की कॉस्ट पर बिल्ड हुआ था और 90 मिलियन का पार्लियामेंट। इसके साथ साथ इंडिया ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें भी बिल्ड किए थे। पर अब अगर इंडिया को इन सारी चीजों को एज अ संक इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए बिकॉज इन इन्वेस्टमेंट से अब कुछ रिटर्न मिलना इज नॉट पॉसिबल। पर इसके साथ साथ इंडिया का जो डायरेक्टली लॉस होने वाला है वो ट्रेड के थ्रू होने वाला है, क्योंकि इंडिया का रेवेन्यू अफगानिस्तान के ट्रेड के साथ था $1.5 बिलियन पर ईयर। पर छाबर पोर्ट जो इंडिया के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जिससे इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान से ट्रेड करता था थ्रू वाटरवेज, वो तालिबान के कंट्रोल के अंदर आ चुका है। और जारंग दिलाराम हाईवे जो कि 600 करोड़ की कॉस्ट पर बिल्ड किया था इंडिया ने अफगानिस्तान पर, जो कि अगेन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था बिकॉज इंडिया अफगानिस्तान से डायरेक्टली रोडवेज के थ्रू ट्रेड करता था विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तान। बट अब ये हाईवे भी तालिबान के कंट्रोल के अंदर आ चुका है। तो देखा जाए तो इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड पहले जैसे होना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब हम यहाँ पर बैठकर बस तालिबान की सेफ्टी के लिए प्रे ही कर सकते हैं बिकॉज वी एज ह्यूमंस फेल्ड। ये सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली हो रही है और बस कंट्री स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट इशू कर रही है। और जितनी कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर कहती है वो तालिबान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। रशिया कहता है कि तालिबान की वजह से अफगानिस्तान की कंडीशन अच्छी हो गई है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को अबैंडन कर दिया, यूनाइटेड नेशन की इवैक्यूएशन फ्लाइट बंद हो गई। बट वाइल ऑन द अदर हैंड इन सब के बीच भी इंडिया ने अपने सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट किया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हम इंडिया में सेफ फील नहीं करते हैं। शायद अपना देश है इतना महान, अब अफगानिस्तान के सिटीजन के बाद कोई चॉइस नहीं है, ना वो वहां रह सकते हैं ना वो वहां से जा सकते हैं। दे आर स्टक। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं सिचुएशन के बारे में। हाउ डू यू फील अबाउट द सिटीजंस ऑफ अफगानिस्तान? ये उम्मीद करते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान में वैसा ना करे। एट द एंड वहां के सिटीजन रिस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जी पाए। शायद किसी ने यह बात सही कही थी कि द माउस नेवर इन्वेंटेड माउस ट्रैप बट द ह्यूमंस डिड इन्वेंटेड एटम बॉम्ब एंड दिस टाइम इट्स तालिबान। थैंक यू।